गाय के ऊपर बसा हुआ जंगल और ज़ॉम्बी सेना। एक जंगल के अंदर एक पड़ोस का बाघ आता है तो वह क्या देखता है कि जंगल के जानवर बहुत ही परेशान और दुखी नजर आते हैं। वह उनको देख के सोचता है, अरे ये क्या, इस जंगल के जानवर तो बहुत खुश रहते थे, काफ़ी अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे, ये जानवर इतने चिंतित क्यों हैं। ऐसे सोचते सोचते वो जंगल के राजा के पास पहुंचता है। शेर राजा से मिलता है तो बाघ बोलता है, अरे शेर राजा जी, क्या हुआ, आप भी बहुत चिंतित लग रहे हो और जंगल भी बहुत ही दुखी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी विपदा है। आपका जंगल तो बहुत खुशहाल और प्यार से रहने वाला जंगल है। आपके जंगल के तो दूर दूर जंगलों में नाम ली जाते हैं कि जंगल हो तो आपके जैसा जंगल हो, जहाँ पे लोग बहुत खुशी से और प्यार से रहते हैं। तब शेर राजा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, क्या बताऊँ तुझे यार बाघ दोस्त, हमारे जंगल पे बहुत बड़ी विपदा आई है, बहुत बड़ी विपदा आई है। मैं जब जंगल में जा रहा था, घूम रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे जंगल के एक पेड़ पे बहुत सारी लाशें लटकी पड़ी है। सारी लाशें आधी कटी पड़ी है और लटकी पड़ी है, उन सब से खून बह रहा है। इतना भयानक दृश्य था कि मैं तुझे क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मेरे उसको देख के तो मेरी रूह ही कांप गई। उसके बाद जब मैं आगे गया नदी के किनारे तो मैंने क्या देखा, नदी तो पूरी लाल हो रखी थी, एकदम लाल, इतनी भयंकर लाल नदी कि पूछो मत। और जैसे ही मैंने नदी के अंदर देखने की कोशिश करी तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों की लाशें थी। इतने सारे जानवरों की लाशें, इतना कोहराम मचा है कि तुझे क्या बताऊँ। तब से मैंने ये बात अपने जंगली जानवरों को बताई और सबको सतर्क रहने के लिए कहा। तभी से जंगल में इस तरह की टेंशन और परेशानी चल रही है, हम बहुत परेशान हैं। तभी बाघ बोलता है, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारे जंगल ने पिछली बार जब मेरे जंगल में बाढ़ आई थी तो तुम्हारे जंगल निवासियों ने और तुमने मेरे जंगल की बहुत मदद करी थी। अब तुम्हारे जंगल को बचाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूँ इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ निकालूंगा। तभी ये जो बाघ होता है अपने सबसे समझदार दोस्त घोड़े के पास पहुंचता है। उस घोड़े को सारी बात बताता है। घोड़े को बोलता है, अरे घोड़े दोस्त, मेरा जो पड़ोस का जंगल है जो बहुत मदद करता है मेरी, उस जंगल में बहुत बड़ी विपदा आई है। वहाँ पे जानवर रात में मरे मरे रहते हैं, उनको मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है उल्टा। बताओ कैसे इस चीज़ का पता चले कि कौन ये कर रहा है, कौन है इस तरह का इस चीज़ को करने वाला। तब घोड़ा उसे एक बात बताता है। घोड़ा बोलता है, तुम मेरे जो प्लान बता रहा हूँ इसके हिसाब से चलो, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो बाघ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तब बाघ अगले दिन उस जंगल में जाता है, शेर राजा और सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सबको बोलता है, अरे तुम सब चिंता मत करो, अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे मालूम है शेर राजा जी कौन है असली गुनहगार। मैं अभी उसकी पोल खोलता हूँ और उसको समाप्त करता हूँ। जैसे ही यह बोलने वाला होता है तभी शेर राजा बोल पड़ता है। वो बोलता है, अरे रुक जाओ बाघ, तुम कुछ मत करो, मैं बताता हूँ सारी सच्चाई क्या हुआ। ये जो आइडिया था वो घोड़े का ही था। घोड़े ने बोला था बाघ को कि तुम वहाँ जाके ऐसा बोलना कि तुमको सब कुछ पता चल गया है। जो भी इस चीज़ को, जिसको सब कुछ पता होगा वह कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर, क्योंकि उसको चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी, उसको पता चल जाएगा। अब असली चोर की दाढ़ी में तिनका तो शेर राजा खुद ही निकले। तब शेर राजा बाघ को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, बाघ जी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हुआ ये कि मेरा एक बेटा है शेरू, वह बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाई में बहुत मन था, इसलिए मैंने उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था। विदेश जाके उसने डॉक्टरी करी, वहाँ जाके उसने मन लगा के पढ़ाई करा। वह अपने टीचर्स में भी बहुत अव्वल था। उसके टीचर लोग उसे बोलते थे, अरे शेरू, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बनाना चाहिए, तुम्हारी डॉक्टरी का दुनिया को क्या बनाएगा। तब शेरू भी अपनी इस मेडिकल साइंस का बहुत इस्तेमाल करता है और वह एक ऐसी दवा बनाता है जो चमत्कारी होती है। वो उस दवा को लेके बहुत ही आश्वस्त होता है। वो बोलता है, अरे इस दवा से तो जो भी बूढ़े जानवर होंगे वो एकदम ताकतवर हो जाएंगे, उनका बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा और वह बढ़िया हो जाएंगे। अपनी दवा को लेके बड़ा ही उत्साही और बहुत ही समझदार था। वह अपनी दवा को अपने सीनियर के पास दिखा के अपने गांव चला जाता है। उसके जो सीनियर डॉक्टर दोस्त होते हैं उस दवा को लेके थोड़े से डाउट में होते हैं, इसलिए उसके इस्तेमाल के लिए उसको वो आगाह करते हैं।
लेकिन शेरू तो अपनी दवा दवा के उसमें बड़ा ही मस्त हो जाता है। उसके बाद वह जैसे ही अपने जंगल पहुंचता है, वह क्या देखता है कि वहाँ पे एक गोरिल्ला बहुत बूढ़ा होता है, वो आधी हुई मरी हुई हालत में होता है। तब वह उस गोरिल्ला के पास जाता है और बोलता है, अरे गोरिल्ला जी, देखिए मैंने ये दवा बनाई है, इस दवा को लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। वो उसको वह दवा देके अपने पिताजी के पास मिलने पहुंच जाता है। अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी पिताजी मैं मेडिकल की पूरी पढ़ाई करके आया हूँ, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। तब उसके पिताजी शेर राजा जी बड़ा खुश होते हैं, बोलते बेटा तुमने जो मेडिकल साइंस में पढ़ के आए हो, अब इसका इस्तेमाल जंगल की भलाई के लिए करना। तब वो शेर बोलता है, हाँ हाँ पापा बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा। वही दूसरी तरफ वो जो गोरिल्ला होता है, वह जब दवा फल फ्रूट में मिला के जैसे ही खाता है तो वो उसको तो चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वह जागता है तो उसकी तो आंखें एकदम लाल हो जाती है, वह खुद भी पूरा लाल हो जाता है, वो तो एक अलग ही जीव बन जाता है। एक्चुअली में वह ज़ॉम्बी बन जाता है। और ज़ॉम्बी बनने के बाद तो वो तो जंगल में कोहराम मचा देता है, जो भी जानवर उसके सामने आता है उसको वो मारता जाता है, काटता पीटता जाता है। और थोड़ी देर बाद वो जानवर जिनको उसने मारा काटा था, वो जानवर भी खड़े हो जाते हैं, वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस तरह से वो भी दूसरे जानवर पर अटैक करते हैं। इस तरह से जंगल के अंदर कोहराम मचा के रखते हैं। वो कुछ जानवरों को नदी में मार मूर के फेंक देते हैं, तो कुछ जानवरों को पेड़ों पर टांग देते हैं। इस तरह जंगल में पूरा कोहराम मचा होता है। अब शेर राजा आज के दिन आता है और बोलता है, अब यही बात मुझे कल रात को ही पता चली, क्योंकि मेरे बेटे को भी कल ही रात को पता चली, इसलिए ये बात मैं बाघ तुमसे पहले ही जंगल को बता देना चाहता था, लेकिन अभी समस्या का समाधान कैसे करें। तभी बाघ बोलता है, इस समस्या का एक समाधान है, मेरी जानकार है, पड़ोस में एक गाय है, वह गाय बड़ी चमत्कारी है। उस गाय को मैं बोलूँगा कि वह एक विशाल गाय बन जाए और अपने ऊपर एक जंगल बना ले। उस जंगल में अपने सारे जंगली जानवर को ले जाके आप चल जाना, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। तब वह सारे जानवर उस गाय के पास पहुंच जाते हैं। वह गाय अपनी जादुई ताकत से विशाल गाय बन जाती है और अपनी पीठ के ऊपर बहुत बड़ा जंगल बना देती है और एक सिड्डी भी बना देती है। तब सारे जंगली जानवर उस सिड्डी के सहारे उस गाय के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, घर होता है, कुआं होता है और कई तरह के फल फ्रूट और पेड़ होते हैं। इस तरह से सारे जंगल के जानवर वहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाघ होता है, वो पूरे प्लानिंग के साथ जंगल के चट्टान पे बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। उसने एक जो जंगल के बीचों बीच में एक गोलाकार जगह बना रखी होती है। उस गोलाकार जगह के बीच में उसने जानवरों की आवाज़ को रिकॉर्ड करके वहाँ पे बीच में रख रखी होती है। जानवरों की जैसे आवाज़ें आती हैं तो वह सारे ज़ॉम्बी, बड़े बड़े डेंजर राक्षसी ज़ॉम्बी, उन आवाज़ों को सुनते हुए उस जगह पे आ जाते हैं। बीच में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन सब ज़ॉम्बी जानवरों को लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर है जिसको हमको मारना है। सब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चालाकी तो बाघ की थी। वह चट्टान के ऊपर बैठा था एक मशाल लेके। उसने उस गोलाकार जगह पे खूब सारा पेट्रोल छिड़क रखा था। अब जैसे ही सारे ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाते हैं तब वह मशाल को उस जगह पे फेंक देता है। उस जगह पे फेंकने के बाद सारे ज़ॉम्बी उसके अंदर जल जाते हैं। जल के सारे ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाते हैं। इस तरह से बाघ ने अपनी चतुराई से सारे ज़ॉम्बियों को ख़त्म कर देता है और वह भी उसी गाय की पीठ पे जाके शेर राजा से मिलता है और सारी बात बताता है। तब शेर राजा भी अपने उसी गाय के पेट पे ही अपना जंगल बसा लेते हैं। इस तरह से गाय के ऊपर बसा हुआ जंगल बड़ी खुशी और खुशहाली के साथ रहने लग जाता है। विशाल गाय बकरी ने ली उसी को बचाने वाले की जान। आइए ऐसा कैसे हुआ। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक बकरी बहुत ही परेशान और बहुत ही दुखी घूम रही होती है। तो वो बड़बड़ाती जाती है, बोलती है, हाय राम, मेरी बच्ची का इलाज कराना है, बहुत पैसा चाहिए, मैं कहाँ से लूँ ये पैसा, मुझे तो पैसा मिल ही नहीं रहा, किसी के पास जाऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस तरह से वो रोती हुई आगे बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बाघ मिलता है। वह बाघ बोलता है, अरे बकरी, मुझे मालूम है तुझे क्या दुख है, तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो बकरी बोलती, हाँ बाघ भैया, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा बच्चे की ज़िंदगी पे आ गई है, इलाज के लिए मुझे 5 लाख चाहिए, क्या मुझे आप दे दोगे उधार, मैं आपकी एक पाई चुका दूंगी। तब वह बाघ बोलता है,
अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं इस जंगल का एक सदस्य हूँ, तुम भी सदस्य हो। तुम भी एक काम करो, ये 5 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो बकरी बोलती है, बोलो, जो काम बोलोगे वो मैं करूँगी, मेरे बच्चे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब उससे बाघ बोलता है, तुम एक काम करो, इस जंगल के रोज राजा है जो शेर खान है, उनको काली पहाड़ी पे उनको कैद कर रखा है, तुम उनको जाके जहर देके मार के आ जाओ। बकरी जब ये बात सुनती है तो बोलती है, अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप, वह तो जंगल के बहुत अच्छे राजा हैं, उनको जहर, नहीं नहीं, मुझसे ये पाप नहीं हो सकता। तब उसे वह बाघ अपने साथ ले जाता है जंगल के अंदर और बोलता है, देखो, यही जंगल हमारे राजा का सिंहासन था, आज यहाँ पे कोई नहीं है और जंगल का कोई जानवर इस राजा की अब कोई सम्मान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे, वह दिखाता कुछ और था, करता कुछ और था। उसने लोगों के बच्चों को किडनैप करता था, इसलिए उसको काली घाटी पे कैद कर दिया गया है। तुम ये काम करके जंगल का भलाई करोगे, तुम्हें जंगल के सारे जानवर शाबाशी देंगे। बकरी जब ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि अच्छा ऐसा है, तुम्हें करने के लिए तैयार हूँ। तब वह बाघ उसे 5 लाख रुपए दे देता है और जहर का एक कटोरा भी दे देता है। बकरी पहले तो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा जमा करती है और उसका इलाज शुरू करवा देती है। और वहीं पे काली पहाड़ी पे वो जो शेर खान होता है वह कैद होता है। आइए, क्या हुआ, शेर खान कैद कैसे हुआ? जंगल में शेर खान अपने अच्छे कामों के लिए बहुत फेमस होता है। वह हर जानवर की पूरी रक्षा करता है। एक बार जब एक गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, उसके पास खाना नहीं होता, तो वह उसके पास खूब सारा खाना लेके पहुंचता है और उससे बोलता है, अरे गाय माता जी, ये लीजिए, महीने भर का खाना है आपके लिए, आप चिंता मत करिएगा, अगले महीने में फिर से आऊँगा, फिर से 1 महीने का खाना दे जाऊँगा। तब गाय बोलती है, अरे शेर राजा जी, आप कितने अच्छे हैं, आप राजा होते हुए भी सभी जानवरों का कितना ख्याल रखते हैं, आपने मेरे लिए इतना ध्यान रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से शेर खान जंगल में हर जानवर की रक्षा भी करता है और उसका पूरा ख्याल भी रखता है। इस वजह से जंगल में सारे जानवर अपने शेर राजा शेर खान की बहुत मान सम्मान करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो बाघ होता है वह हमेशा दुष्ट और कपटी होता है। उसकी नज़र हमेशा सिंहासन पे रहती है, लेकिन उसके कर्म भी अलग तरह के रहते हैं। वह क्या करता है, जानवरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें अगवा कर लेते हैं और उनको अगवा करके उनके पिता से पैसे मांगता है। वह हमेशा अमीर बच्चों को पकड़ के रखता है। एक बार वह भालू के बच्चे को पकड़ के ले जाता है और भालू को फ़ोन पे बोलता, अरे ओ भालू, जो पहाड़ी है उसके नीचे 10 लाख रुपए छोड़ जा और अपना बेचा ले जा, नहीं तो तेरे बच्चे को मार देंगे। इस तरह से आवाज़ बदल बदल के वह हर जानवरों को बोलता रहता है। भालू भी ऐसा ही करता है, पैसा रख जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वह जो बाघ होता है वह पैसा लेके निकल जाता है और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ देता है। वह बच्चा जंगल से होते हुए अपने पिता के पास पहुँच जाता है। इस तरह से इस बाघ का हमेशा ऐसा काम चलता रहता है। एक बार जब वह इसी तरह से फिरौती लेते हुए आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में शेर दिख जाता है। शेर खान बोलता है, अरे ओ बाघ, ये क्या, तो ये पैसे लेके कहाँ जा रहा है? तब बाघ बोलता है, अरे तुमको क्या है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तब शेर बोलता है, अरे तुम्हारा काम मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिस दिन तुम्हें रंगों हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको ख़त्म कर दूंगा। अभी मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, अपना काम ख़त्म बंद कर दे जो तू करता है। बाघ उसको ऐसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी बाघ को सोचता है, अरे इस शेर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर कभी भी नहीं मुझे भारी पड़ सकता। तब ये बाघ प्लान बनाता है। वह एक बार क्या करता है, एक जो घोड़ा होता है उसके बच्चे को अगवा कर लेता है। उसको अगवा करके उसके पिता को फ़ोन करता है। वह उसके पिता को शेर खान की आवाज़ में ही बात करता है। उसको बोलता है, अरे ओ घोड़े, सुन, तेरा बच्चा मेरे पास है, याद रख, इसको जिंदा चाहता है तो जो नदी के किनारे जो पुलिया है वहाँ पे आ जा, वहाँ पे कम से कम 20 लाख रुपए लेके आना, 20 लाख रुपए, नहीं लाया ना तो तेरे बच्चे को मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोलने पे जो घोड़ा होता है वो बोलता है, अरे अरे नहीं, मेरे बच्चे कुछ मत करना, मैं पूरे पैसे लेके आ जाऊँगा। उसके बाद वह जो बाघ क्या करता है, उसके बच्चे को
पिंजरे में कैद करके उस पुलिया के किनारे पे रख देता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वह सभी जानवरों को बोलता है, अरे सभी जानवरों सुनो, तुमने सुना है जो नदी के किनारे जो पुलिया है वो पूरी बन गई है, वो एकदम तैयार हो गई है। चलो चलो वहाँ पे नदी का पानी पीते हैं, बहुत मीठा है। सारे जंगली जानवर बहुत दिनों से उस नदी के पुल के बनने का इंतजार कर रहे थे। सब लोग बड़े उत्साही होते हैं। सब लोग बोलते, अरे अच्छा, हमारे राजा ने उस पुल को बना दिया। हमारे राजा कितना अच्छा है, वो हर काम को कितने निष्ठावान से करते हैं। चलो चलो सब लोग चलो पुलिया के पास चलते हैं और वहाँ पे बढ़िया से मजे करेंगे। तब सब लोग बाघ के साथ पुलिया के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो पुलिया के पास पहुँचते तभी पुलिया के पास वह जो घोड़ा होता है पैसे लेके वहीं पे आता है। तब बाघ उसे बोलता है, अरे घोड़ा जी क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो, और ये क्या इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हो। तब घोड़ा बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ, ये जो शेर खान है ना, इसने मेरे बच्चे को अगवा कर रखा है। उसने 20 लाख की फिरौती मांगी है। मैं वो पैसे लेके देके मैं अपने बच्चे को छुड़ाने आया हूँ। तब बाघ बोलता है, अच्छा ऐसा करते हैं हमारे राजा, अरे वो देखो कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा बच्चा। तब वो घोड़े को उसका बच्चा दिखा देता है, फटाक से अपने बच्चे को लेके आ जाता है। बोलते हाँ हाँ मेरा बच्चा यही है। तभी जो शेर खान होता है वो जंगल में देखता है, अरे जंगल में इतना सुनसान क्यों है, सब लोग कहाँ गए। तब वहाँ पे जो बाघ का एक साथी होता है, वह जो खरगोश होता है बाघ का साथी, वो बोलता है, अरे शेर खान जी, सारे जंगली जानवर वो जो पुलिया है ना वहाँ पे गए हैं पानी पीने, आप भी चले जाइए। तो शेर खान बोलता है, अरे ये क्या, वो पुलिया अभी पूरी तरह से बनी नहीं है अच्छे से, सब लोग पानी में गिर जाएंगे, मैं जल्दी से जाता हूँ। तब शेर खान भागा भागा वहाँ पे जाता है। जैसे वो वहाँ पहुँचता है तब बाघ बोलता है, देखो देखो ये शेर खान आ गया फिरौती के पैसा लेने, आज इसे रंगों हाथों हम सबने पकड़ लिया है। शेर खान के वहाँ पे आने के बाद सारे जंगली जानवर बड़े दुखी हो जाते हैं। वो बोलते, हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारे शेर राजा ऐसा काम करेंगे, बहुत गलत। शेर खान के वहाँ पे आते ही शेर खान को कुछ बोलता समझता उससे पहले ही बाघ उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद जंगल में ले जाता है। जंगल में सभी जानवरों के सामने बोलता है कि इस बाघ को अब हम 2 दिन का समय देते हैं। अगर ये शेर खान अगर 2 दिन के अंदर अपने आप को बेकसूर साबित कर पाया तो हम इसे छोड़ देंगे, नहीं तो इसको जान से मार देंगे। उसके बाद सभी जानवर लोग बोलते हैं, हाँ हाँ बाघ भैया, इसको जान से मार देना, ये बच्चों को इस तरह से अगवा करता है, ये बहुत गलत किया इसने। इसे तो एक काम करिए, काली पहाड़ी पे बांध दीजिए, वह जेल बहुत सही रहेगी इसके लिए। तो उसके बाद बाघ उसे काली पहाड़ी पे शेर खान को बांध देता है। इस तरह से आज की कहानी पे आते हैं, जब बकरी उसको जहर का कटोरा लेके शेर खान के पास जा रही होती है। उस बकरी की जाने से पहले ही वहाँ पे जो जंगल के और दूसरे जानवर होते हैं जिनको शेर खान पे पूरा भरोसा आता है, वो शेर खान के पास चुपते चुपाते पहुँचते हैं। वहाँ पे शेर खान को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, हमको पता है ये सब इस बाघ का किया धरा है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, उसने ज़रूर आपको फंसाने के लिए बहुत प्लान बनाए थे। अब हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ से आज़ाद करते हैं, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, पता नहीं वो क्या करे आपके साथ। तब वहाँ पे जो गोरिल्ला होता है वो अपनी ताकत से पिंजरे को तोड़ देता है और शेर खान को वहाँ से आज़ाद कर देता है। शेर खान वहाँ से चला जाता है और बाकी वो जानवर भी वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। तभी वह बाघ के जो 2 सिपाही होते हैं वहाँ पे आते हैं, दूसरे शेर को उस पिंजरे में बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद जब वह बकरी वहाँ पे आती है तो वह क्या देखती है कि अंदर एक शेर है। उसे लगता है कि वही शेर खान है। तब वह उसे एक जो जहर का कटोरा रहता है वह दे देती है और बोलती है, अरे शेर राजा जी, आप बहुत भूखे होगे, चलिए ये कटोरा बहुत स्वादिष्ट है, आप इसे खा लीजिए। उसके बाद वह जो दूसरा शेर होता है उस कटोरे में पड़े हुए खाने को खा लेता है। उसको खाने के बाद तो वो वहीं पे ही मर जाता है। उसके बाद बकरी वहाँ से चली जाती है। तब थोड़ी देर बाद जब बाघ वहाँ पे आता है, वह क्या देखता है कि वहाँ पे दूसरा शेर मरा पड़ा है। उसके बाद तो आग बबूला हो जाता है। वह भागा भागा उस बकरी के पास पहुँचता है। उस बकरी को बोलता है, अरे ओ दुष्ट बकरी, ये क्या, तूने दूसरे शेर को मार दिया शेर खान की जगह पे, तेरे को एक अकल नहीं है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अभी तेरे को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद वह बाघ उस बकरी को वहीं पे मार के ख़त्म कर देता है। लेकिन इस चीज़ को उस बकरी का जो बच्चा होता है वह देख लेता है। उसको शेर बाघ की ये हरकत देख के बहुत दुख होता है और वो प्रण लेता है कि इस बाघ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है।
जब वह रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे एक शेर मिलता है। वह शेर और कोई नहीं शेर खान होता है। शेर खान उस बकरी के बच्चे को बोलता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तब वह बकरी का बच्चा बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ, वह जंगल में जो बाघ है ना, उसने मेरी बच्ची को, मेरे माँ को मार दिया। उसने क्या ना मेरी माँ को जहर का प्याला दिया था। वो जो बच्चों को चोरी करता है ना एक शेर खान, उसको खिला के मारने के लिए, लेकिन मेरी माँ ने शायद किसी दूसरे शेर को दे दिया। उसके गुस्से में उस बाघ ने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको मार दूंगी। उसके बाद वह जो शेर खान होता है वो बोलता है, बच्चा तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें सच्चाई पूरी पता नहीं है, सच्चाई पूरी मैं बताता हूँ। वो जो शेर खान है वो कोई और नहीं मैं हूँ, और बच्चों को जो अगवा करता है मैं नहीं, वो बाघ करता है। उसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा है। तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए बदला लेना है, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का बदला लेंगे। उसके बाद वो शेर खान उस बकरी के बच्चे को लेके एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, उसको जाके सारी बात बताता है। तो तांत्रिक बाबा बोलता है, अरे इस बाघ के दुष्ट कर्म का घड़ा भर चुका है, उसका अब मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जो पास की जो पहाड़ी है, जो ऊंची चोटी है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक संजीवनी बूटी है, वो लेके आना पड़ेगा। वो जैसे ही तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति आ जाएगी और तुम बहुत विशालकाय बन जाओगे, और उसके बाद तुम अपना बदला ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहना, उस जड़ी बूटी को खाने के बाद तुम पानी मत पीना, अगर तुमने पानी पी लिया तुम वापस से छोटे हो जाओगे। ये बात सुन के शेर और बकरी वहाँ से चली जाती है। जैसे वह पहाड़ी आती है तब शेर बोलता है, अरे बकरी तुम यहीं पे रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ, रास्ता बहुत कठिन है। तब शेर खान भागा भागा पहाड़ी पे चढ़ते हुए वो सारी जड़ी बूटी लेके बकरी के पास आ जाता है। उस बकरी के बच्चे को वो जड़ी बूटियाँ जैसे ही खिलाता है वो बकरी का बच्चा तो बहुत विशालकाय बन जाता है, बहुत ताकतवर बन जाता है। उसके बाद वो बड़ी साइज के बकरी का बच्चा और शेर खान जंगल में जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में जाते हैं सबसे पहले बकरी का बच्चा जो शेर खान के जो 2 सिपाही होते हैं उनको वहीं पे मार देता है, अपने पैरों के नीचे कच्चू मार निकाल देता है उनका। उसके बाद जो बाघ होता है उसको भी उठा के फेंक देता है और अपने पंजे के नीचे दबा देता है। उसके बाद वो बाघ बोलता है, अरे अरे बकरी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, तेरी माँ को मैंने मारा, उसका तो बदला ले रही है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दे। और शेर खान मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे खिलाफ सब कुछ झूठ बोला, लोगों को, बच्चों को मैं ही किडनैप करता था और तेरा नाम मैंने फंसाया, मुझे माफ़ कर दे। इस बकरी को बोलना मेरे पर से पैर हटा दे। उसके बाद शेर खान बोलता है, सबको पता चल गया ना अब असली गुनहगार कौन है। उसके बाद शेर खान उस बाघ पे अटैक करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो बकरी को पानी पिला के उसकी साइज में लेके आ जाता है। उसके बाद सारे जंगली जानवर अपने राजा से माफ़ी मांगते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे राजा जी हमने बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आप पे शक किया, हमें माफ़ करिएगा, आज के बाद हम आप पे कभी शक नहीं करेंगे। उसके बाद जंगल फिर से खुशहाल और शांति प्रिय हो जाता है। फिर इस कहानी का था अंत। कहानियाँ आपके लिए लाभदायक रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी